स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। समय बदल जाए, संप्रदाय बदल जाए, चिंतन बदल जाए, परसेप्शंस बदल जाए, बिलीफ सिस्टम्स बदल जाए, तो भी जो बात कभी नहीं बदलती वो परम वचन है। धर्म संप्रदाय नए आएंगे, नई बिलीफ सिस्टम डालेंगे, लेकिन परम वचन उन बिलीफ सिस्टम से पार है। तो जो समय और क्षेत्र से पार है वो परम वचन है। क्या कह रहे हैं? हे महाबाहो, दोबारा पढ़ो। महाबाहो क्यों है? बड़ा अच्छा योद्धा है इसलिए नहीं। मैं जब मेरा जीवन भी ऐसा कर्म योग में आ जाएगा कि मेरे शरीर का एक एक अंग आत्म कल्याण की तरफ होगा, कान सुनने की तरफ, आंख दर्शन की तरफ, नाक साधक की श्वासोश्वास प्रणाली की तरफ, मुंह जो है वो वचन, शुभ वचन कहने के लिए या संयम के लिए, और पूरा शरीर अनुत्तेजित अवस्था में हो, ऐसी महाबाहो की अवस्था जब होगी तब मैं तुझे परम रहस्य बताऊंगा। परम वचन, रहस्य और प्रभाव युक्त ब्रैकेट में डालें, कभी आगे समझेंगे क्यों। इसको सुन सुन, तू सुन, मैं सुना नहीं पाऊंगा, मैं बोल पाऊंगा। सुनने का काम किसका है? तुम करवा चौथ का व्रत करके आए हो, तुम जब क्या ले रहे हो, तो मैं तो बोल रही हूं ना, लेकिन तुम नहीं सुन रहे, तो मैं क्या करूं? इसलिए यहाँ कह रहे हैं, अब ये 10वां अध्याय आ गया, हो सकता है अर्जुन तू भी झपकियां लेना शुरू कर दे, तो मैं तुझे कह रहा हूं तू सुन। मैं तो बोल के चला जाऊंगा, लेकिन तू सुन। और तुझे क्यों कह रहा हूं? जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले को कहूंगा। बड़ा अच्छा लगा मुझे शब्द। महाबाहो कह के कर्म योग की स्थापना कर दी और अतिशय प्रेम कह के भक्ति योग की स्थापना कर दी। अद्भुत है। सामान्य प्रेम नहीं, सामान्य प्रेम नहीं, अतिशय प्रेम है ना तुझे, इसलिए देखो कृष्ण कैसे कैसे शब्द यूज करते हैं। अतिशय क्या होता है? अतिशय, मोर देन नॉर्मल, एक्सट्रीम। हाँ चलो एक्सट्रीम। तो अर्जुन तेरा जो प्यार है ना वो नॉर्मल वॉर्मल नहीं है, अतिशयोक्ति हम बोलते हैं ना, एक्सट्रीम एग्जैजरेशन। तो इस तरह तेरा जो प्रेम मेरे प्रति है ना, इस चूंकि वो प्रेम अतिशय है। अब थोड़ा फर्क देख ले कि तुम्हारा अतिशय प्रेम हुआ है कि नहीं हुआ। कि नहीं, चिट्ठा नहीं खोलना, खोले चिट्ठा तुम्हारा कि ना खोले, तुम बोलो तो खोलो, खोलो खोलो, क्या फर्क पड़ता है, हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। सदगुरु बोले और तुम सुनने को आओ, ये अतिशय प्रेम नहीं है, ये सामान्य प्रेम है। सदगुरु ना बोलता हो तब भी तुम्हारा एक एक रोम सुनने के लिए उछलता हो, ये अतिशय प्रेम है। सदगुरु आमंत्रण ना दे तो भी दर्शन की प्रतीक्षा, मिलने की प्रतीक्षा, देखने की प्रतीक्षा तुम्हें पूरा रोमांचित और उत्तेजित कर दे, ये अतिशय प्रेम है। तो पिछली बार ये विशाल प्रभु कह रहे थे ना, आप मुझे ये लिखते लिखते आपका ही स्मरण आ रहा था कि पिछली बार ही सत्संग के बाद कह रहे थे कि प्रभु इतने दिन हो जाते हैं आपको देखे हुए, 15-15 दिन हो जाते हैं, तो प्रभु इस बार तो ऐसा लगा कि बस दौड़ के आपके घर आ जाऊं। क्यों? गाड़ी नहीं थी। लेकिन वो जो अभिव्यक्ति कर रहे थे, उस अभिव्यक्ति से समझ में आया ये अतिशय प्रेम है। 15-15 दिनों बाद तो तुम्हें मुझे देखना ही है, और 15 दिन से पहले देखने के लिए कोई अपॉइंटमेंट्स है भी नहीं, लेकिन तुम्हारा दिल कहे आज तो प्रभु के घर जाके बैठ जाओ। और ऐसा हुआ है, कुछ सालों पहले कुछ लोग घर पर आके नीचे सीढ़ी में आके बैठ गए। अतिशय प्रेम कहती हूं उसे मैं, ये अतिशय प्रेम है ना, इसलिए तुझे मैं परम वचन कहता हूं। सदगुरु मार्ग उजागर करे, सदगुरु इस अदा से मार्ग उजागर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? मार्ग ईश्वर होने का मार्ग बताए, तब तुम्हें आश्चर्य हो, विस्मय हो, अहोभाव से भरो। ये कोई अतिशय प्रेम नहीं है, तो सामान्य प्रेम है। हम बातें इतनी अच्छी कर रहे हैं, तुम मेरे शब्दों को समझ पाओ, उसमें विस्मय हो, आश्चर्य हो, अहोभाव आए, तो ये तो सामान्य प्रेम है। इसमें महत्व तुम्हारा नहीं, महत्व मेरे बोलने का है। लेकिन जब कोई सदगुरु मौन हो, अपनी अश्रु धारा में हो, और तब भी उस अश्रु और मौन को समझ पाना, उसके प्रति अहोभाव से भर पाना, ये अतिशय प्रेम है कि नहीं? अतिशय प्रेम।
क्यों रो रहे होंगे? मेड छोड़ के चली गई होगी, इनकी इसलिए रो रहे होंगे? नहीं, क्या कारण होगा? किस दिव्यता का अनुभव कर रहे होंगे जिसे शब्दों से नहीं बता सकते, इसलिए आंखें बोल रही है। ये तुम्हारे भीतर भाव उठे ना, तब समझना कि तुम अतिशय प्रेम करते हो। वरना सारा प्रेम कैसा है? सामान्य। सदगुरु प्रशंसा करे और तुम विनम्र बनो। राजेश, वो बहुत अच्छी भक्ति की थी, बहुत ही बढ़िया, विनम्र बनो, तो ये सामान्य प्रेम है। सदगुरु टकोर करे, सदगुरु निंदा करे, सदगुरु सभा के बीच में तुम्हारे परखच्चे उड़ा दे और तब भी तुम विनम्रता से पड़े रहो, खड़े रहो, ये अतिशय प्रेम है। अतिशय बड़ा कठिन है ये। ताली बजाने वाले भी समझ लेना, बड़ा कठिन है ये कि जब यहाँ पूरी सभा के बीच में वो वस्त्र हरण होता है ना, अलग से अपॉइंटमेंट दे के तुम्हें कहूँ डांटने के लिए आना, जरा आओगे तुम? ये स्वाति प्रभु जैसे तो आ भी जाएंगे। सदगुरु स्टेज पर बैठे हैं और तुम 2.5 घंटे अपलक दृष्टि से देख रहे हो। अपलक होते हैं ऐसे। ये अतिशय प्रेम नहीं है, ये सामान्य प्रेम है। इस 2.5 घंटे यहाँ बैठने की व्यथा में से निकलने के बाद भी जब सदगुरु अंदर चले जाए तो 2.5 घंटे लाइन में प्रतीक्षा करके दर्शन के लिए आना, ये अतिशय प्रेम है। 2.5 घंटे से देख रहे थे ना, और अंदर कितनी देर देखने को मिलता है? 2.5 मिनट भी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी तुम 2.5 घंटे प्रतीक्षा करके 2.5 मिनट के उस नियर ऑरा में, ऑरा है वो, उस सदगुरु के इतने निकट के ऑरा में, इस धारा में आकर खड़े रहना चाहते हो, ये अतिशय प्रेम है। तुमसे दान करने को कहे और तुम दान करो, ये तो सामान्य प्रेम है। आश्रम बना रहे हैं जी, दान करना शुरू करो, क्योंकि हमारी इनकम से नहीं बनेगा, सबको साथ में जुड़ना पड़ेगा अगर तुम चाहते हो तो। लेकिन अगर तुम नहीं चाहते तो ओके, अपने को क्या आपत्ति है? ये अशोक विहार का हॉल तुम्हें मिलता ही रहेगा ना, हाँ कि नहीं मिलेगा? मिलता रहेगा। लेकिन अगर सदगुरु कहे उसके बाद तुम्हारा जेब में हाथ जाए और उसमें भी माइंड में कैलकुलेशन रहे कि कौन सी जेब में कम है उसमें डालो, तो ये सामान्य प्रेम है। दिया, तुमने दिया इसलिए मैं प्रेम मानती हूँ। तुमने दिया, कुछ तो सुनकर भी अनसुना कर देंगे, प्रेम ही नहीं है। लेकिन तुमने दिया इसलिए सामान्य प्रेम है। लेकिन जब सदगुरु ना कहे और फिर भी उनके मिशन और विजन को समझकर पूरे खुले भाव से देते रहना, ये अतिशय प्रेम है। ये अतिशय प्रेम है। तुम कैलकुलेट करो ना खर्चा कितना है, और उतना खर्चा तो निकल ही रहा है इन लोगों का, ये अतिशय प्रेम नहीं है। तुम्हें खर्चे का पता हो और फिर भी तुम्हारे भीतर देने का भाव उमड़ उमड़ कर आए, ये अतिशय प्रेम है। वो व्रत नियम लेने को कहे और तुम लो, ये सामान्य प्रेम है। लेकिन उन्होंने कोई नियम लेने को नहीं कहा और फिर भी आइसक्रीम का त्याग हो गया। तेरा त्याग है कि खत्म? अब खत्म हो गया। त्याग कर दिया था, कहा नहीं, लेकिन फिर भी त्याग हो गया, ये अतिशय प्रेम है। कहें और करो, ये सामान्य प्रेम है। प्रेम है क्योंकि कहा और किया तो सही ना, तुम नहीं भी कर सकते थे, लेकिन कहा भी नहीं और फिर भी किया, ये अतिशय प्रेम है। सदगुरु की मंगल मैत्री चले और तुम्हारी आंखों में आंसू की धारा हो, ये सामान्य प्रेम है, सामान्य। लेकिन कोई तुम्हारे लिए गलत सोचे, गलत करे, गलत तुम्हारे लिए प्रोपोगंडा करे, प्रचार करे, और फिर भी उस व्यक्ति के लिए मंगल का भाव हो, ये सदगुरु के प्रति अतिशय प्रेम है तुम्हारा। अतिशय। मंदिर हो और तुम्हारा सिर झुक जाए, सामान्य प्रेम। मंदिर ना हो और रास्ते पे कोई पत्थर हो या कोई कैक्टस पड़ा हो, उसे देखकर भी तुम्हें ईश्वर का स्मरण आ जाए, यह अतिशय प्रेम है। अतिशय प्रेम वाला ही सुन पाएगा, समझ पाएगा। सुनना मतलब समझना। सदगुरु सेवा दे और तुम डेडलाइन में उसे पूरी कर दो, तुम्हें पता है जो मैं पहले बोल रही हूँ वो सामान्य है। तुम कहोगे अतिशय प्रेम है, ये तो डेडलाइन में हमने सेवा पूरी कर दी, या तो डेडलाइन के पार भी सेवा नहीं पूरी होती, तो डेडलाइन में भी सेवा तुम पूरी कर दो, ये ठीक है, सामान्य प्रेम है तुम्हारा, क्योंकि तुमने पूरी करी, तुम चाहते तो ना करते। लेकिन सदगुरु सेवा दे भी नहीं, पर उनके विजन और उनके मिशन के लिए कौन सी सेवा महत्वपूर्ण है, उपकारी है, ये स्वयं सोचकर उस सेवा को अर्पण करना, ये अतिशय प्रेम है। डालूंगी इसमें स्वाति प्रभु जैसों का नाम, कृति प्रभु, पार्थ प्रभु,
14 या 13 साल की उम्र में जब उसको पता चला कि मेरे मॉम का ड्रीम है कि सत्य धर्म हर जगह फैलना चाहिए, तब उस बच्चे में कहीं ईश्वर ने ही ये खोपड़ी डाली कि जितने लोग सुन रहे हैं, क्योंकि तब तो 10, 12, 15 लोग सुनने आते थे, ज़्यादा लोग ना थे, तो जो 15 लोग सुन रहे हैं उससे नहीं फैलेगा ये। 13वें वर्ष पर उस लड़के को ख्याल आया कि अगर प्रभु का विजन है कि सत्य धर्म की स्थापना करनी है, इसको फैलाना है, लोगों तक अध्यात्म को परोसना है, तो केवल जो चंद लोग सुनने आ रहे हैं उसमें नहीं होगा। 13वें साल पे उसने यूट्यूब की खोज की, उसकी SRM के लिए। यूट्यूब तो होगा पहले से, किस तरह SRM के सत्संग यहाँ रिकॉर्ड हो सकते हैं, किस तरह यूट्यूब पे जा सकते हैं, कहीं और आप कर रहे हैं वो क्या है, सामान्य प्रेम, लेकिन विजन और मिशन को समझकर कहे बिना ही कर देना, ये क्या हो गया, अतिशय प्रेम। कोई सद्गुरु पूछे और तुम कहो कि सत्संग से क्या लाभ होता है, तुम्हें इन सत्संगों में आके क्या लाभ क्या हो रहा है, कोई पूछे और तुम आकर जवाब दो, इसे क्या कहते हैं, सामान्य। क्यों, अपने आप ही अपनी कैटेगरी कर दी। लेकिन कोई सद्गुरु ना पूछे ना, तब भी उन्हें हर सत्संग के बाद अपडेट देना, इस सत्संग से ये सीखा, इस सत्संग में ये सीखा, इसमें तो ये अद्भुत बात बताई, ये सामने चलकर ईमेल्स पे ईमेल्स आती जा रही है, जवाब भी नहीं जाते उनके। मैं कह रही हूँ ना, अब तो दिन में 150-200 ईमेल्स आती है, मैं जवाब भी नहीं डाल पाती, लेकिन मैं देखती हूँ ये अतिशय प्रेम वाले हैं। तो यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, तू परम वचन को सुन ही तभी पाएगा जब तेरे को मेरे अंदर अतिशय प्रेम होगा। सामान्य प्रेम वाले सुन लेंगे, समझ नहीं पाएंगे, या सुनकर भी ये संजीव प्रभु को ना हमेशा आपत्ति होती थी पहले, प्रभु आप इतने रहस्य खोल रहे हैं और नए नए लोग आते हैं, क्या वो इस रहस्य को समझ पाएंगे, आप इतने ऊंचे ऊंचे ध्यान कराते हैं, ये नए लोग क्या उस ध्यान को समझ पाएंगे। आप बोलते थे ना मेरे को पहले, अब नहीं बोलते काफ़ी वर्षों से, कि आप इतने गहरे ध्यान कराते हैं और नए लोग होते हैं उसमें, प्रभु क्या उनका विकास होगा। तो उनको यही कहती थी, जिसकी पात्रता होगी ना वही इन ध्यानों में डुबकी लगा पाएगा, जिसकी पात्रता होगी नहीं, वो सुन सब कुछ रहा है मेरा, लेकिन वो समझ एक भी शब्द नहीं रहा। सुनोगे सब कुछ, लेकिन सुनने और समझने में पात्रता जितना फासला है, तुम्हारी पात्रता इतनी तो तुमने जो सुना है उसको इतना समझ पाओगे, तुम्हारी पात्रता इतनी तो तुमने जो सुना है उसको इतना सारा समझ पाओगे। निर्णय तुम्हारा है, पात्रता करनी है या केवल सुनना है। और पात्रता यानी रूपांतरण, बिना रूपांतरण के ये नहीं समझ पाओगे। इसलिए कृष्ण ने तीसरी बात क्या कही, तू इसलिए सुन पाएगा क्योंकि तुझे अतिशय प्रेम है मेरे ऊपर, तेरा प्रेम सामान्य नहीं है। तुम लोग सामान्य प्रेम की कैटेगरी में हो या अतिशय की, जरा चेक कर लेना। आज मुझे हाथ नहीं खड़े कराने, लेकिन अपने आप चेक करना। चौथी बात, हित की इच्छा से कहूंगा। चौथी बात, पहली बात क्या कही थी, परम वचन कैसा हो, मैं नहीं, पहली बात क्या कहा, महाबाहो। दूसरी बात, तुझे परम वचन कहूंगा। तीसरी बात क्या कही, तो सुन ही तभी पाएगा जब तुझे अतिशय प्रेम होगा। और उसके बाद चौथी बात, मैं जो कुछ भी कहूंगा, बिकॉज आगे जाके 13वें अध्याय में ही भगवान कहने वाले हैं, 12 होगा उसके बाद 13वें में ही कहेंगे कि अब उठा धनुष और लड़। तब तुझे ये पक्का होना चाहिए कि युद्ध की आज्ञा भी तुझे तेरे हित के लिए दे रहा हूं, हित के लिए। सन्यास खाली तेरे हित के लिए ऐसा नहीं, तुम्हें भक्ति की सेवा दी है तो हित के लिए दी है। ये तुम समझ ही तभी पाओगे जब तुम महाबाहो हो, जब तुमने परम रहस्य को सुनना है और जब तुम्हें अतिशय प्रेम है, तभी तुम समझ पाओगे कि तुम्हें झाड़ू लगाने की सेवा दी है ना, या वहां पर गेट खोलने के बैठने की सेवा दी है ना वहां पर, वो भी तुम्हारे हित के लिए है। ये हित के लिए जो ईश्वर जो भी कह रहे, ईश्वर नहीं, भगवान जो कुछ भी मुझे कह रहे हैं ना मेरे हित के लिए, ये जो अनडिस्प्यूटेड सरेंडरशिप, अनक्वेश्चनड सरेंडरशिप कहते हैं ना, जिस समर्पण के अंदर कोई प्रश्न ही नहीं है, केवल समाधान है कि तुमने जो कहा ना मेरे हित के लिए कहा। अब भगवत गीता के इस टॉप लेवल के सत्संग सुनने के बाद मैं तुम्हें ऐसा कहूं, जैसे प्रभु आपको ही ऐसा कहूं कि अब है ना 1 साल तक केवल अमूल्य तत्व विचार ही सुनते रहना, आपको लगेगा इनका स्क्रू ढीला हो गया। मैं ऐसी कोई आज्ञा नहीं दे रही आपको, लेकिन कहूं, यदि कहूं,
मोनिका प्रभु आपको कहूँ कि अच्छा अब यहाँ तक सुन लिया ना, तो अब जाओ वो जो स्टार्टिंग का जो एकदम वो हम लोग केंद्र पर सत्संग करते थे ना, येलो दीवार जिसमें आती थी, तो वो वाले सत्संग देखो। आपको लगेगा क्या है भाई, अब तुम भगवत गीता के लेवल पर है और इसमें मेरे को कह दिया कि वो वाले सत्संग देखो। लेकिन यदि तुम में कोई प्रश्न ना उठे, तुम्हारी चेतना निष्प्रश्न हो, यही समाधान हो कि जो कह रहे हैं मेरे हित के लिए कह रहे हैं, तभी तुम इस मेरे स्वरूप के दर्शन तक पहुंच पाओगे। क्योंकि भगवान का काम क्या है, प्लानिंग क्या चल रही है, विश्व रूप दर्शन के लिए अर्जुन को तैयार करना। इसलिए अभी भी जो फाइनल वो फाइन ट्यूनिंग होती है ना, एक प्रतिमा जब बन जाती है उसके बाद फाइनल वो इधर उधर से थोड़ा चिजलिंग का काम चल रहा है ना, तो ये वो टचअप जिसे बोलते हैं, ये फाइनल टचअप्स चल रहे हैं कि जिसके अंदर भगवान कह रहे हैं कि बस थोड़ी ही देर में मैं तुझे विश्व रूप दर्शन कराने वाला हूँ। दैट इज परम वचन, परम रहस्य और प्रभाव को मैं तुझे दिखाने वाला हूँ। ऑडियो बहुत हुआ, लेकिन उसके लिए तेरे अंदर क्या होना चाहिए, तू महाबाहो होना चाहिए, यानी कर्म योगी होना चाहिए, और अतिशय प्रेम होना चाहिए, यानी भक्ति योगी भी होना चाहिए। दोनों बातें आ गई। अद्भुत है कि नहीं ये श्लोक? इस एक श्लोक के अंदर सब कुछ आ गया। सद्गुरु जो कह रहे हैं तुम्हारे हित के लिए कह रहे हैं, यदि ये निशंकता है ना, तो तुम वो स्वरूप को देख पाओगे।